कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि मेरा मतलब है आप उन्हें महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। वो आपकी रूह का हिस्सा बन जाती हैं। और आज हम एक ऐसी ही किताब खलील जिब्रान की दी प्रॉफिट यानी पैगंबर के अंदर छुपे हुए सबक को समझने की कोशिश करेंगे। और इस किताब की सबसे कमाल बात यह है कि ये किसी खास मजहब या जमाने तक महदूद नहीं। हाँ, इसका पैगाम हर इंसान के लिए है। बिल्कुल। कहानी का मरकजी किरदार अल मुस्तफ़ा हैं, एक पैगंबर जो ऑर्फलिश शहर में 12 साल गुजारने के बाद अपने वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और कहानी का आगाज ही इतना गहरा है। अल मुस्तफ़ा एक पहाड़ी पर खड़े हैं और उन्हें धुंध में से अपने जहाज का साया नजर आता है। जी। एक तरफ तो वतन वापसी की खुशी है, लेकिन साथ ही एक उदासी भी है। ये खुशी और गम का एक साथ आना, यहीं से किताब का फलसफा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वो खुद से सवाल करते हैं कि मैं सुकून के साथ और बगैर दुख के कैसे जा सकता हूँ। वो सोचते हैं कि इस शहर में, उन गलियों में उन्होंने अपनी रूह के अनगिनत टुकड़े बिखेरे हैं। यहाँ से जाना सिर्फ जगह छोड़ना नहीं, वो एक बहुत ही शदीद तशबीह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि ये मेरी अपनी खाल है जिसे मैं अपने हाथों से नोच रहा हूँ। ये जुदाई का वो कर्ब है जिसे शायद हर वो शख्स समझ सकता है जिसने कभी अपना घर छोड़ा हो। और शहर के लोग भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। जैसे ही उन्हें जहाज की खबर मिलती है, वो सब कुछ छोड़कर अपने खेत, अपने बाग, सब कुछ शहर के दरवाजों की तरफ भागते हैं और अल मुस्तफ़ा का नाम पुकारते हैं। और उनमें अलमित्रा नामी एक आरिफा भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले उनकी हिकमत को पहचाना था। और देखें, यही अलमित्रा हैं जो फिर पूरे शहर की तरफ से एक दरखास्त करती हैं अल मुस्तफ़ा से कि जाने से पहले हमें कुछ सिखा कर जाएं। बिल्कुल, कि हमें कोई ऐसी हिकमत की बात बताएं जो हम अपने बच्चों को दे सकें। और वहीं से वो सिलसिला शुरू होता है सवालात का। जी, और सबसे पहला सवाल, मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? इस पर अल मुस्तफ़ा का जवाब शायद इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। वो कहते हैं, जब मोहब्बत तुम्हें इशारा करे तो उसके पीछे चलो, अगरचा उसके रास्ते दुश्वार और कठिन हैं। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो इंसान को रोक कर सोचने पर मजबूर करती है कि मोहब्बत जिस तरह तुम्हारे सर पर ताज रखती है, उसी तरह तुम्हें सूली पर भी चढ़ाती है। ये बात थोड़ी परेशान कर लग सकती है ना? हाँ, क्योंकि हम आम तौर पर मोहब्बत को सिर्फ सुकून और खुशी से जोड़ते हैं, लेकिन जिब्रान का फलसफा ये है कि हकीकी मोहब्बत एक आजमाइश भी है। अच्छा। ये आपकी शख्सियत को तराशती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत एक किसान की तरह है जो तुम्हें काटता है, गूंदता है और आखिर में अपनी मुकद्दस आग पर रखता है ताकि तुम खुदा की ज़ियाफत के लिए रोटी बन सको। वाह! ये जो परों में छुपी तलवार का जिक्र है, ये वही तामीरी तकलीफ है जो इंसान को उसकी अपनी हकीकत से आशना करवाती है। तो क्या जिब्रान ये कह रहे हैं कि अगर किसी रिश्ते में कभी मुश्किल या आजमाइश ना आए, तो शायद वो इतना गहरा ही नहीं कि असल मोहब्बत आपको चैलेंज भी करती है? बिल्कुल, यही नुक्ता है। उनके नज़दीक मोहब्बत का मकसद सिर्फ राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और बुलंदी है। और मोहब्बत का ये जो बेगर्ज होने वाला पहलू है, ये मुझे सीधा देने यानी अता करने के फलसफे की तरफ ले जाता है, जो इनका अगला मौजू है। जी, और देने पर भी इनकी तकसीम बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कहते हैं कुछ लोग खुशी से देते हैं और वही खुशी उनका इनाम बन जाती है। कुछ दर्द के साथ देते हैं और वो दर्द उनकी पाकीज़गी का जरिया बनता है। लेकिन एक तीसरी किस्म है जो सबसे बुलंद है। जी, और वो सबसे आला दर्जा है। वो कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो देते हैं और देने में न दर्द महसूस करते हैं न खुशी ढूंढते हैं। वो कैसे देते हैं फिर? वो ऐसे देते हैं जैसे दूर वादी में मेहंदी का पौधा अपनी खुशबू खला में बिखेरता है। वाह! ये सिर्फ नेकी करना नहीं है, ये आपकी फितरत का हिस्सा बन गया है, जैसे फूल का खुशबू देना। वो कहते हैं कि तुम खुद को देने वाला मत समझो। अच्छा। असल में तो जिंदगी ही जिंदगी को दे रही है, तुम तो बस एक जरिया हो, एक गवाह हो। ये सोच तो इंसान के अंदर से तकब्बुर ही खत्म कर देती है। और ये मोहब्बत का अंसुर सिर्फ रिश्तों तक महदूद नहीं, जिब्रान इसे काम में भी ले आते हैं। जी, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। उनकी वो लाइन तो इंसान को हिला देती है, मोहब्बत के बगैर तमाम काम खाली हैं। और फिर वो इसकी वजाहत करते हैं कि मोहब्बत से काम करने का मतलब क्या है। क्या मतलब है? वो कहते हैं कि मोहब्बत से काम करना ये है
कि तुम कपड़े को अपने दिल से निकाले गए धागों से बुनो, गोया तुम्हारा महबूब इसे पहनेगा, या एक घर को मोहब्बत से तामीर करो, गोया तुम्हारा महबूब उसमें रहेगा। यानी आप जो भी काम करें उसमें इतनी मोहब्बत डाल दें कि वो एक तोहफा बन जाए। बिल्कुल, बीज को नरमी से बो और फसल को खुशी से काटो, गोया तुम्हारा महबूब इसका फल खाएगा। ये तो काम को इबादत का दर्जा देने वाली बात हो गई। इस तरह तो दुनिया का कोई भी काम मुकद्दस बन जाता है। जी, अगर उसमें मोहब्बत शामिल हो। और जब आप इतनी मोहब्बत से काम करते हैं तो उससे जुड़ी खुशी और गम की कैफियत भी गहरी हो जाती है। और यही अल-मुस्तफ़ा का अगला मौजू है। वो खुशी और गम को दो अलग चीजें नहीं मानते। उनका मशहूर कौल है, जिस कुएं से तुम्हारी हंसी बुलंद होती है वो अक्सर तुम्हारे आंसुओं से भरा होता है। जी, ये कितना सच है। अक्सर गहरी खुशी के लम्हात में आंखों में आंसू आ जाते हैं और शदीद गम के बाद एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो कहते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ आते हैं। जब एक आपके साथ दस्तरख्वान पर बैठा हो तो याद रखो कि दूसरा आपके बिस्तर पर सो रहा है। यानी ये लाजिम व मलजूम है। और उससे भी गहरी बात वो ये कहते हैं कि गम जितना गहरा जख्म तुम्हारी ज़ात पर लगाता है, तुम उतनी ही ज़्यादा खुशी अपने अंदर समेटने के काबिल हो जाते हो। ये कैसे? वो उस प्याले की मिसाल देते हैं जिसमें तुम शराब पीते हो। क्या ये वही प्याला नहीं जिसे कमार की भट्टी में जलाया गया था? या वो सितार जो तुम्हारी रूह को सुकून देता है, क्या ये वही लकड़ी नहीं जिसे छुरियों से खोखला किया गया था? तो तकलीफ और गम आपके अंदर जगह बनाते हैं ताकि खुशी उसमें समा सके। बिल्कुल, इंसान अपने गम और खुशी के दरमियान एक तराजू की तरह है जो सिर्फ तब मुतवाजिन होता है जब वो खाली हो। वाह। अच्छा, अब आज़ादी पर आते हैं। उस पर उनका ख्याल तो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। हम सब आज़ादी को पाबंदियों से निजात समझते हैं, लेकिन वो कुछ और ही कहते हैं। जी, ये एक पेचीदा नुक्ता है। वो कहते हैं कि हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब आज़ादी की तलाश की ख्वाहिश भी एक बोझ बन जाए और इंसान उसे एक मकसद समझना छोड़ दे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, देखें, वो कहते हैं कि जिसे हम आज़ादी कहते हैं वो अक्सर हमारी ही बनाई हुई जंजीरों में सबसे मजबूत जंजीर होती है। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई शख्स कहे कि मैं हर फिक्र से आज़ाद होना चाहता हूँ, तो ये आज़ाद होने की फिक्र खुद एक जंजीर मिल जाती है। अच्छा, समझ में आया। उनके नज़दीक हकीकी आज़ादी अपनी ज़ात की गहराइयों में उतरने से मिलती है, ना कि बैरूनी हालात को बदलने से। इसी से जुड़ी हुई बात वो दर्द के बारे में करते हैं, जो सुनने में थोड़ी सख्त लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा ज्यादातर दर्द खुद मुंतखब करदा है। जी, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हादसात या बीमारियों को खुद चुनता है, तो फिर बल्कि इस दर्द को कबूल करने या ना करने का इंतखाब हमारा होता है। वो कहते हैं कि ये दर्द एक कड़वी दवा है जो तुम्हारे अंदर का तबीब यानी तुम्हारी रूह, तुम्हारे बीमार नफ्स का इलाज करने के लिए देता है। तो इस तबीब पर भरोसा करो और उसकी दवा खामोशी से पी लो। बिल्कुल, ये तकलीफ को रूहानी तरक्की का जरिया समझने का नजरिया है। और शायद जिंदगी के सबसे बड़े दर्द यानी मौत के खौफ को भी वो इसी नजर से देखते हैं। जी, जब उनसे मौत के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब खौफ को खत्म करके एक गहरे सुकून का एहसास दिलाता है। वो कहते हैं, तुम मौत का राज जानना चाहते हो, लेकिन तुम उसे कैसे पा सकते हो जब तक कि तुम उसे जिंदगी के दिल में तलाश न करो। बिल्कुल, उनके नजदीक जिंदगी और मौत एक हैं, जैसे दरिया और समंदर एक हैं। जिस तरह दरिया का सफर समंदर में खत्म नहीं होता, बल्कि उसका हिस्सा बन जाता है, इसी तरह जिंदगी का सफर मौत पर खत्म नहीं होता। मनों में रक्स करोगे। यानी जब जिस्म की कैद खत्म होगी तब रूह आजाद होगी। मौत का खौफ दरअसल नामालूम का खौफ है। जिब्रान उसे मालूम से जोड़कर इस खौफ को खत्म कर देते हैं। अब अल-मुस्तफ़ा के जाने का वक्त आ गया है। जहाज बंदरगाह पर है और वो शहर वालों से अलविदाई कलिमात कह रहे हैं, और वो एक बहुत ही आजिज़ी भरी बात करते हैं। जी, कहते हैं कि मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं था, बल्कि तुम लोगों की खामोशियों को सुनने वाला भी था। मैं तुमसे वही कहता हूँ जो तुम खुद अपनी सोच में जानते हो। और इनका हतमी पैगाम, जो शायद पूरी किताब का निचोड़ है, वो इंसान की हकीकी ज़ात के बारे में है। वो कहते हैं कि तुम अपने जिस्मों में कैद नहीं हो, ना ही अपने घरों तक महदूद हो। तुम्हारी असल हकीकत एक आज़ाद रूह है। जी, एक आज़ाद रूह है जो पहाड़ों से बुलंद रहती है और हवा के साथ घूमती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो धूप में रेंगे या अंधेरे में पना ले, बल्कि ये एक रूह है जो पूरी कायनात में हरकत करती है। बिल्कुल,
اور وہ اس حتمی خیال کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں جو سننے والوں کے لیے ایک دائمی امید بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یاد رکھنا کہ جو چیز تم میں سب سے کمزور اور پریشان حال دکھائی دیتی ہے وہی سب سے مضبوط اور پرعزم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری سانس ہی نہیں جس نے تمہاری ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑا کیا اور مضبوط کیا ہے؟ اچھا۔ سانس جو نظر نہیں آتی، جو سب سے لطیف ہے، وہی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی طرح تمہاری روح جو کمزور اور غیر مری لگتی ہے، وہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ کیا خوبصورت اور امید سے بھرا پیغام ہے۔ یہ کتاب واقعی انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ایک نئے زاویے سے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری غور و فکر کا سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر المصطفیٰ کے مطابق ہمارا اصل وجود ہمارے جسموں اور گھروں تک محدود نہیں بلکہ ایک آزاد روح ہے جو پوری کائنات میں حرکت کرتی ہے، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی کی الجھنوں، ذمہ داریوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے اس آزاد روح سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟